हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, अब तक हम यूपी टीजीटी 2021 के पेपर के 80 क्वेश्चंस तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हमारा ये 6th लेक्चर है। तो क्वेश्चन नंबर 81, ए कोमा बी कोमा सी एक काम को 500 रुपये पर लेते हैं। ए और बी एक साथ 2/5 काम को करते हैं और शेष काम सी अकेले करता है। सी को कितना धन मिलना चाहिए? तो हम क्या करें, ए और बी दोनों मिलकर काम कर ले रहे हैं 2/5, तो शेष काम सी का निकाल ले रहे हैं। तो शेष काम कितना रह जाएगा? शेष काम इक्वल टू 1 में से हमने 2/5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये सॉल्व करेंगे तो 5 1 या 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये रह गए 3/5। तो ये काम किसका आ गया? ये आ गया सी का। तो सी को मिला धन, सी को मिला धन इक्वल टू 3/5। कुल धन कितना है? 500 रुपये। तो 500 रुपये की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 100 बार कैंसिल हो जाएगा। 3 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300। तो सी को कितना धन मिला? 300 रुपीज़। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, 1 प्लस आइटा अपॉन रूट 2 की होल पावर 8 प्लस 1 माइनस आइटा अपॉन रूट 2 की होल पावर 8 का मान है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 प्लस आइटा अपॉन रूट 2 की होल पावर 2 की होल पावर 4 प्लस 1 माइनस आइटा की होल पावर 2, 1 माइनस आइटा अपॉन रूट 2 की होल पावर 2 का होल पावर 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा अपॉन 2 की होल पावर 4 प्लस 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा अपॉन 2 की होल पावर 4। आइटा स्क्वायर -1, 1 से -1 से 1 कैंसिल, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 से 1 कैंसिल। तो यहाँ लास्ट में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आइटा की पावर 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी, तो यहाँ बचेगा माइनस आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 4 1 और माइनस आइटा की पावर 4 प्लस 1, 1 और 1 ऐड होकर हो गए 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, त्रिभुज ABC में a बराबर 2b और मॉड a माइनस बी इक्वल टू π/3, तो एंगल C है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, नेपियर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा tan a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट C/2। तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है π/3, यहाँ रख लेंगे। ये हो जाएगा tan π/3 अपॉन 2 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2b, तो 2b माइनस के बी अपॉन ए के स्थान पर ए की वैल्यू रख देंगे प्लस बी इंटू कॉट C/2। 3 इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएंगे 6 और tan π/6 यानी tan 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। 2b में से v कम करेंगे तो यहाँ रह जाएगा b, इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 3b इंटू कॉट C/2। b से b कैंसिल, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/√3 इक्वल टू कॉट C/2। √3 से √3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट C/2 इक्वल टू कॉट। अब ये कॉट में √3 कितने की वैल्यू होती है? ये होती है π/6। तो कंपेरिजन कर लेंगे तो एंगल इक्वल टू हो जाएगा π/6, 2 से 3 बार कैंसिल, तो सी के जो एंगल सी होगा वो कितना हो जाएगा? π/3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या है। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? r बराबर डेल्टा अपॉन एस। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए का मान कितना हो गया? 15 प्लस 20 प्लस 25/2। 25 और 15 40, 40 और 20 कितने हो गए? 60, 60/2। ये हो जाएगा
30। डेल्टा इक्वल टू हो गया अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का मान यहाँ रख देंगे तो 30 माइनस के ए की वैल्यू होगी 15, 30 माइनस 15, 30 माइनस 20 इंटू 30 माइनस 25। इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो 30 में से 15 गए तो 15, 30 माइनस 20 10 और 30 माइनस 25 5। इसके फैक्टर कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 को लिख देंगे हम 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। जिसके पेयर बनने उसमें से हम क्या करेंगे, एक पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, 2 में से एक 2 आ जाएगा और 5 एक 5 आ जाएगा। ये हो गए 15 दूनी 30, 30 पंजे 150। तो आर हमसे पूछ रहा है तो आर बराबर हो जाएंगे, डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई 150 और एस की वैल्यू कितनी है 30, 30 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 85, दो बलों का महत्तम परिणामी P है तथा न्यूनतम परिणामी Q है। यदि ये बल अल्फा कोण पर कार्यरत हैं तो परिणामी बल का परिमाप है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए दो बल हमने मान लिए A और B हैं। अब ये क्या कह रहा है, दो बलों का महत्तम परिणामी P है तो P इक्वल टू कितना हो गया A प्लस P। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। न्यूनतम परिणामी हो गया Q बराबर हो गया A माइनस B। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा P प्लस Q अपॉन 2 और B इक्वल टू हो जाएगा, इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस Q अपॉन 2। परिणामी R इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ए की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे P प्लस Q अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस P माइनस Q अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2P प्लस Q अपॉन 2 P माइनस Q अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा का होल अंडर रूट। तो यहाँ हो जाएगा R इक्वल टू, इनको स्क्वायर खोलेंगे P स्क्वायर प्लस के Q स्क्वायर प्लस 2PQ अपॉन 4 प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ अपॉन 4 प्लस 2, ये हो जाएंगे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कॉस अल्फा का होल अंडर रूट। ये हो जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट। इसमें हम क्या करना है, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर ये हो गए 2P स्क्वायर अपॉन 4, Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ये हो गए 2Q स्क्वायर अपॉन 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ रह जाएगा 2P स्क्वायर कॉस अल्फा अपॉन 4 माइनस 2Q स्क्वायर अपॉन 4 कॉस अल्फा। P वाले टर्म एक साथ सॉल्व कर लेंगे, 2 से ये 2 बार कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, 2 से ये सभी इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे P स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, P स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस यहाँ से Q स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, इसका अंडर रूट। तो R इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस कॉस अल्फा, ये हो गए 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा अंडर रूट P स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ऑप्शन इसका C करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन C इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, एक दिए गए बल क्षेत्र F वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप से एक वस्तु एक रेखा में बिंदु इतने तक विस्थापित होती है, किया गया कार्य पूछ रहा है हमसे। तो विस्थापन हमने मान लिया डी वेक्टर बराबर हो जाएगा
इसमें से इसे कम कर लेंगे, यानी जिस बिंदु से जिस बिंदु तक विस्थापित हो रहा है तो उसमें से इसे घटा लेंगे, तो 2 में से 3 कम कर दिए तो ये हो जाएंगे माइनस के आईटा। -1 में से 2 कम करेंगे तो ये बचेगा माइनस के 3j। 4 में से 1 कम करेंगे तो ये बचेगा 5k। और कार्य बराबर होता है, यानी W बराबर F.D। तो F का मान ये दे रखा है, इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे यहाँ पर। डॉट D की जो वैल्यू है वो माइनस आईटा माइनस के 3j प्लस के 5k। तो 4 माइनस का 4 इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 2 5 जा 10 प्लस का 10, 10 और 9 19, 19 से 4 कम करेंगे तो ये रह जाएगा 15 यूनिट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15, यानी क्वेश्चन 86 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, 3 सदिश ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 यदि मॉड ए इक्वल टू 1 मॉड बी इक्वल टू 4 तथा मॉड सी वेक्टर इक्वल टू 2, तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन है उससे हम यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा, क्या करें, स्क्वायर कर लें, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ इसको अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड सी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। ए वेक्टर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बी वेक्टर स्क्वायर का मान हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू जो है वो है 2 स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 2 जा 4, यानी इन सब को ऐड कर दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम इधर लाएंगे ये हो गया 21, इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 21। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, लिमिट बाई टेंस टू ए साइन बाई माइनस ए अपॉन 2 10 पाई बाई अपॉन 2a बराबर हैं। तो हम क्या करें, ए रख कर देख लें, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। 0 गुणा इनफाइनाइट की कंडीशन बन रही है, तो इसको हम क्या करें 0 अपॉन 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये हो जाएगा साइन बाई माइनस ए अपॉन 2 10 नीचे आकर हो जाएगा कॉट पाई बाई अपॉन 2a। अब ये 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट बाई टेंस टू ए साइन का हो जाएगा कॉस बाई माइनस के अब ए अपॉन 2 और बाई माइनस ए अपॉन 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। कॉट पाई बाई अपॉन 2a का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई अपॉन 2a, फिर पाई बाई अपॉन 2a का करेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2a। अब क्या करें, यहाँ लिमिट रख दें, लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 cos 0 का मान हो गया 1, 1 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस यहाँ रखेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 बचेगा, कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का ए अपॉन पाई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, माना यहाँ जो है एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि t1 व t2 सेकंड पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तो h का मान है। अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कण को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तथा
h ऊंचाई पर पहुंचने में t समय लेता है, कैपिटल T समय लेता है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि कण को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू यू टी हमारा कैपिटल आएगा यहाँ पर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल टू 0। अब ये t में द्विघात समीकरण हो गई। अब ये कह रहा है यदि t1 और t2 सेकंड को पश्चात मतलब h ऊंचाई पर ही जा रहा है दोनों समय में, तो इसका मतलब इसके t1 और t2 इसके क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। तो हम क्या करें, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये हो जाएगा t1 इंटू t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन टी स्क्वायर का जो टर्म है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू जी t1 इंटू टी2, या h इक्वल टू हाफ जी t1 इंटू टी2। तो हाफ जी1 t1 इंटू टी2, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का ए। क्वेश्चन नंबर 90, परवलय वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 की नियता का समीकरण है। तो क्या करेंगे, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा इतना, यानी बाई वाले टर्म एक तरफ कर लिए, या फिर इसको लिख लें बाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 दोनों तरफ हम ऐड कर लें, तो यहाँ रह जाएगा 2। ये हो जाएगा बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से -4 कॉमन ले लिए तो ये रह जाएगा x माइनस के 1/2। इसको हमने कैपिटल बाई मान लिया, इसको कैपिटल x मान लिया, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4x। तो इसकी जो शेप बनेगी वो हो जाएगा x अक्ष की ऋण दिशा में इसका मुंह खुल जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1, तो इसकी नियता का समीकरण जो होगा वो x इक्वल टू a, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 1। तो हमसे नियता का समीकरण पूछ रहा है, तो नियता होगी x कैपिटल X बराबर 1, यानी x बराबर a होता है, a की वैल्यू कितनी है 1, तो x इक्वल टू 1 हो गया। x कैपिटल X की वैल्यू कितनी मानी हमने, x माइनस के हाफ इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू हाफ को इधर ले जाएंगे तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/2। तो इसमें x इक्वल टू 3/2 डी है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।